ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए अपने को लास्ट क्वेश्चन जो होमवर्क में मिला था दैट वाज 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, नो थ्री बीइंग कोलिनियर एक्सेप्ट फोर्थ इन द सेम प्लेन, फोर बीइंग इन द सेम प्लेन, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी हो सकती है। इसका आंसर मैंने आपको 40 बताया था। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। आप लोग अपने मार्क्स बता रहे जैसे जेई के, जेई मॉक के। सागर कह रहे हैं कि मैथ्स में टफ जा रहा है, तो आपको बाकी सब्जेक्ट में तो स्कोर करना है ना। मान लो मैथ्स बाकी में टफ जा रहा है तो फिजिक्स केमिस्ट्री में स्कोर करो, उसमें तो लाओ कम से कम 50-60 मार्क्स। और अगर उसमें भी नहीं आ रहे मतलब तीनों टफ जा रहे हैं ना आपको। यू गॉट 126। ओके ठीक है, चलिए तो 10 पॉइंट अपने पास प्लेन में। तीन कोलिनियर नहीं है, कोई भी तीन कोलिनियर है नहीं है एक्सेप्ट दीज फोर। तो मैंने क्या करा, जो नॉन कोलिनियर पॉइंट है उनको सेमी सर्कल में अज्यूम कर लिया, है ना। नॉन कोलिनियर पॉइंट को ऐसे सेमी सर्कल में अज्यूम कर लिया। नजर आ रहा है आपको? क्यों? क्योंकि उससे आपको फायदा मिलेगा, आपको हमेशा चीजें आसानी से दिखेगी। आप सेमी सर्कल में चाहे तो ना अज्यूम करें, कोई दिक्कत नहीं है, बट सेमी सर्कल में अगर अज्यूम करते हो तो यू विल क्लियरली फाइंड देम नॉन कोलिनियर। ओके, तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बोला है। देखिए जितने पॉइंट है उनमें से दो सिलेक्ट कर लो। जब भी दो पॉइंट सिलेक्ट होंगे एक लाइन बन जाएगी। एक लाइन बन गया तो अपने को कितनी लाइन टोटल बन सकती है वही पूछा गया है। तो टोटल कितने स्ट्रेट लाइन बन सकती है? टोटल 10 पॉइंट्स है, तो 10 में से आप दो सिलेक्ट कर लीजिए तो उतनी स्ट्रेट लाइंस बन जाएगी। 10c2 स्ट्रेट लाइंस, है ना। ये तो नॉर्मल थॉट आता है अपने पास कि विल बी हैविंग 10c2 स्ट्रेट लाइंस, राइट। अब ये 10c2 स्ट्रेट लाइंस में से कुछ लाइंस ऐसी होगी जो रिपीटेड होगी। जैसे कि अगर आप 8 7 को सिलेक्ट करते हो तो वो एक लाइन है। 9 8 को सिलेक्ट करते हो दैट इज वन लाइन। 10 9 को सिलेक्ट करते हो वो एक लाइन है। अगर मैं सीक्वेंसली सोचूं तो 7 8 7 9 7 10 ये तीन बार एक ही लाइन रिपीट हो रही है। फिर 8 9 8 10 ये पांच लाइन होगी जो रिपीट हो रही है। फिर ये 9 10, तो टोटल 6 लाइन ऐसी है जो एक ही लाइन के बराबर है। 6 लाइन ऐसी है जो कि एक ही लाइन के बराबर है। तो हमको करना क्या चाहिए कि 10c2 में से, ये तो मैंने फिजिकली काउंट कर लिया 6, तो 10c2 में से आप 6 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना। और वो 6 लाइन को सब्ट्रैक्ट नहीं करना, वो 6 की 6 लाइन जो है वो एक लाइन की तरह एक्ट कर रही है, तो वो 1 भी ऐड करेंगे ना अपन, क्योंकि एक लाइन तो है कम से कम वो। तो ये आपकी टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आ जाएगी। इसका आंसर डेफिनेटली 40 आएगा। देखिए 10c2 लिखा है, 9 8 72 बाई 2 36 होता है 10c2 माइनस, गड़बड़ कर दिया ना मैंने कुछ, रुको। 9 इंटू 10 90 बाई 2 45, 45 माइनस 6 39 प्लस 1 40, ठीक है। 10c2 का वैल्यू जो होता है, पेपर नहीं दिया, ओके। तो ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट। इसको मैं ऐसे भी कर सकता था, सामने देखते रहिएगा वरना समझ में थोड़ा कम आएगा। NC2 में से ये जो चार पॉइंट्स है, इन चार में से आप कोई भी दो सिलेक्ट करोगे, कोई भी दो सिलेक्ट करोगे तो आपको एक ही लाइन मिलना है। तो 4c2 लाइन जो है, 4c2 लाइन जो है वो रिपीटेशन में आ रही है ना। तो आप क्या करिए 4 टाइम्स c2 मतलब 4c2, सॉरी 4c2 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और एक ऐड कर दीजिए। वही काम कर रहा है। 4c2 का वैल्यू जो होगा ना, आप देख लो 4c2 का वैल्यू 6 आएगा। समझ में आ रहा है? तो वही तरीका है। पहली बार में मैंने फिजिकल काउंटिंग से कर लिया। अब फिजिकल काउंटिंग अगर पॉसिबल नहीं होती तो अपन 4c2 से करते हैं। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बन सकते हैं? देखिए 10 में से आप कोई भी 3 पॉइंट सिलेक्ट कर लो तो आपको एक ट्राइंगल मिलना चाहिए। बट ये जो येलो वाले लाइन है ना, यहां पे आपको ट्राइंगल्स नहीं मिलेंगे। काहे नहीं मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे बताइए? क्योंकि दे आर कोलिनियर। तो आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि 10c3 में से सारे के सारे ट्राइंगल नहीं होंगे। जब ये चार में से, सिर्फ इन चार में से अगर आप कोई तीन सिलेक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ट्राइंगल नहीं मिलेगा। तो 10c3 में से आप इन चार कोलिनियर में से सिलेक्ट कितने तरीके से कर सकते हो? 4c3 तरीके से। ये ट्राइंगल ही नहीं होंगे। तो इतने टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स अपने सामने इतने आ जाएंगे। फिजिकल काउंटिंग आपको समझ में आया ना विवेक? तो फिजिकल काउंटिंग को मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन से करना चाहूंगा अगर, तो देखिए टोटल पॉइंट कितने अपने पास? 10। 10 में से कोई भी दो सिलेक्ट कर लो तो आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, क्लियर है। लेकिन उन 10 में से जब ये चार नीचे के पॉइंट रहेंगे आपके पास, ये नीचे के जो चार पॉइंट रहेंगे इनको अगर आप सिलेक्ट करते हो,
इनमें से अगर आप कोई दो सिलेक्ट करते हो तो आपको एक ही स्ट्रेट लाइन मिलेगा, जबकि वो अगर आप काउंट करने जाओगे तो 6 स्ट्रेट लाइंस दिखा रहा है, बट दे आर रिपीटेड। ये जो 7 8 है, 7 9 है और 7 10 है, फिर 8 9 8 10 और 10 9 10, ये वाली जितनी भी लाइन्स है दे आर ऑल रिपीटेड। तो ये कितनी लाइन है फिजिकल काउंटिंग से तो पता चल रहा है कि ये 6 लाइन है। लेकिन अगर आपको फिजिकल काउंटिंग नहीं करनी है तो भाई आसान है ना, सिंपली नीचे कितने पॉइंट्स है अपने पास, 4। ऊपर के पॉइंट्स को भूल जाओ, ऊपर के पॉइंट्स को आप भूल जाओ, सिर्फ नीचे के 4 पॉइंट देखो। नीचे के 4 पॉइंट में से आप कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी मिलेगी, एक ही मिलेगी, है ना। लेकिन ये 10C2 क्या दिखा रहा है आपको, 10C2 उन सारे लाइंस को गिन ले रहा है, 7 8 को भी गिन रहा है, 7 9 को भी गिन रहा है, 7 10 को भी गिन रहा है, 8 9 8 10 और 9 10, इन सबको गिन ले रहा है। तो हम क्या करेंगे, उनको अलग से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे आप, ये नीचे की 4 में से आप कोई भी 2 सिलेक्ट कितने तरीके से कर सकते हो, 4C2, 4C2 मतलब काउंट करोगे तो 6 आएगा, जो फिजिकल काउंटिंग से आ रहा है। तो 10C2 में से आपको ये 4C2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो 4C2 जो है वो रिपीटेड लाइन्स है। अरे यार, है ना, वो लाइन जो है वो रिपीटेड है, ठीक है। और सेम गोज विथ 4C3। अगर आपको 4C2 समझ में आ गया तो 4C3 भी समझ में आ जाएगा, और अगर आपको 4C2 नहीं समझा था तो 4C3 भी नहीं समझेगा, जाहिर सी बात है। अब 4C3 आपको समझ में आ जाएगा। क्या हो गया इसको यार, खराब हो गया, अच्छा हैंग हो गया। थोड़ा सा वेट करते हैं, आप कॉपी करें जब तक। हाँ भैया, आपके कमेंट्स क्या कहते हैं। सर खाली केमिस्ट्री की वजह से 100 के ऊपर नहीं जा रहा, इसको प्रोबेबली सबसे भिखारी बच्चा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, एफर्ट्स दोगे तो ज़रूर जाएगा, है ना। आपको खुद ही समझ में आना चाहिए कि क्या दिक्कत जा रही है। जितने ओरल ओरल थे उतने सॉल्व हो पाए। नहीं देना था आपको टेस्ट, अगर आप सही स्टेट ऑफ माइंड में या सही स्टेट ऑफ प्लेस में नहीं थे तो आपको टेस्ट स्किप कर देना था। बाद में देने का अगर ऑप्शन है तो, मतलब पहली बात तो हैबिट ही नहीं होनी चाहिए, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैंने कोचिंग में लगभग कितने टेस्ट दिए होंगे मैं आपको बताऊँ, जेई एडवांस के और जेई मेंस के। खैर उस समय मेंस होता नहीं था। तो मैंने लगभग 40-50 टेस्ट दिए होंगे। हर महीना एक होता था हमारा, हर वीक नहीं होता था, कोई भी मिस नहीं करा कभी भी। अच्छा, वो प्रीवियस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है अपने पास, बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो रहने देते हैं अपन उसको। चलो बता ही देता हूँ, है अच्छा तरीका। तो थोड़ा एनर्जी के साथ देखेंगे अपन, है ना, ध्यान से देखना। देखिए हर कोई, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स वाला जो पार्ट है ना, इसको मैं एक और तरीके से कर सकता हूँ, जिसको अपन कहेंगे मेथड 2। अच्छा, 10C3 का वैल्यू तो कैलकुलेट कर लोगे ना, ये बताने की जरूरत तो नहीं है, कर लेना है ना। 10C3 और 4C3, आपका 4C3 तो 4 आएगा। जब भी यहाँ पर जो नंबर हो ना, वो एक वाले ऊपर से एक कम हो, जैसे 4 है ऊपर और नीचे 3 है, तो आंसर 4 ही आएगा, ठीक है। मैं आपको ये चीज बता चुका हूँ पहले भी। वो बात अलग है कि आप भूल गए होंगे कि देखिए 4C1 का वैल्यू क्या होता है, 4 के बराबर, और 4C1 का वैल्यू 4C 4 माइनस 1 मतलब 3, 4C 3 के बराबर भी होता है। लिखे रहने देते, उसको अपन काम आएगा। हाँ भाई, लेक्चर में ध्यान दीजिए। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस 40 होगी, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में एक और तरीके सिलेक्ट कर सकता हूँ। क्या हो सकता है वो तरीका, देखिए हर किसी को ध्यान से देखना है, नहीं देखोगे तो एकदम बाउंसर जाएगा। ट्राइंगल कब कब मिलेगा आपको, जब नॉन कॉलिनियर पॉइंट अपने पास 3 रहेंगे। व्हेनेवर यू विल सिलेक्ट 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, आपको ट्राइंगल मिल जाएगा। गलती से भी 2 पॉइंट भी अगर, सॉरी, गलती से अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए, 2 पॉइंट कोलिनियर से कोई दिक्कत नहीं, 2 पॉइंट तो कोलिनियर होते ही, लेकिन गलती से अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हो गए तो ट्रायंगल नहीं मिलेगा आपको, फिर आपको लाइन मिलेगी। समझ रहे? तो हमने क्या बोला, शांति सुनना, एक बार में समझने की कोशिश करना, कि हमारे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट कितने हैं, ये 6, और कोलिनियर कितने हैं, ये 4।
तो मैंने कहा, मैं कहूंगा बस आपको सुनना है समझना है, मैंने कहा कि ऊपर वाले 6 में से आप कोई भी 3 सिलेक्ट कर लो तो आपको कितने ट्रायंगल मिल जाएंगे, वो एक तरीका है ट्रायंगल मिलने का। तो ऊपर वाले 6 में से कोई भी 3 ले लोगे अगर आप, तो एक तरीका ये है आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मिलने का। क्या सारे ट्रायंगल्स आ चुके हैं? नहीं सर, अभी कुछ और ट्रायंगल्स भी बचे, है ना। और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स अपने पास कंप्लीट हो गए 63। कितने ट्रायंगल्स अपने को नॉन कोलिनियर पॉइंट से मिले हैं? इन 6 पॉइंट से, सिर्फ इन 6 पॉइंट से कितने ट्रायंगल मिल जाएंगे? दैट इज 6 में से कोई भी 3 सिलेक्ट कर लो। उसके तरीके कितने? 63। जितने तरीके से वो 3 पॉइंट सिलेक्ट हो सकते हैं उतने ट्रायंगल। अब एक और तरीका है कि आप ऊपर से 3 मत सिलेक्ट करो, आप ऊपर से बस 2 सिलेक्ट करो पॉइंट। ऊपर से 2 और नीचे से कोई एक पॉइंट सिलेक्ट कर लो, कोई भी एक। तो आपको कितने ट्रायंगल मिलेंगे? मैं फिजिकल काउंटिंग से गिन के बताता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको मिलेगा, सबसे पहले देखिए 1 2 7, ये एक ट्रायंगल मिल गया, आया समझ में। फिर मिलेगा आपको 1 2 8, ये एक ट्रायंगल। फिर आपको मिलेगा 1 2 9, ये एक ट्रायंगल। फिर आपको मिलेगा 1 2 10, ये 4 ट्रायंगल हो गए टोटल। फिर 1 2 के अलावा आपको 1 3 से 4 और मिलेंगे। 1 3 से 1 7, फिर 1 3 8, है ना, फिर 1 3 9, 1 3 10। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद आपको 1 4 से मिलेगा, 1 5 से मिलेगा, 1 6 से। क्या अपन ऐसे फिजिकल काउंटिंग कर सकते हैं? यस। अभी तो पॉइंट्स अपने पास कम है तो अपन कर सकते हैं, बट फिर भी अगर आपको अच्छा तरीका चाहिए तो आप क्या करो, देखिए इधर देखना, इन 6 में से कोई भी 2 सिलेक्ट करो। कितने तरीके, कितने तरीके 6 में से 2 सिलेक्ट करने के? 62। क्या आपके ट्रायंगल बन गया? ना, ट्रायंगल नहीं बना है। तो अपन ट्रायंगल बनाने के लिए अब इन 4 में से कोई एक सिलेक्ट कर लो। ऊपर से 2, नीचे से 1। तो ऊपर से 2 सिलेक्ट करने के तरीके 62 और नीचे से 1 सिलेक्ट करने का तरीका 4c1। तो 62 इंटू 4c1। समझ में आ रहा है? क्या आपका ट्रायंगल बन गया? यस, ट्रायंगल बन गया। अगर तो काम हो चुका है, काम हो चुका है तो अपन और करेंगे या प्लस करेंगे। जब जब अपना टास्क हो चुका है अपन और करेंगे या प्लस करेंगे। मैंने यहाँ पे और इसलिए लिखा है ताकि आपको ज्यादा फील आए। और कोई तरीका है क्या? यस सर, बिल्कुल, मेरे पास एक और तरीका है। आप क्या करो, नीचे से देखते रहो, इधर नीचे से 2 पॉइंट सिलेक्ट करो, 7 8 और ऊपर से 1। तो नीचे से 2 7 8 और ऊपर से 1, ये बन गया आपके पास 7 8 1। समझ में आ रहा है? ये रिपीट नहीं हुआ ना, ये वाला ट्रायंगल अभी तक रिपीट नहीं हुआ। अपने पास 1 2 7 आया था, पिछले वाले मेथड से 1 2 7 आ गया था अपने पास, बट 7 8 1 नहीं आया था अपने पास कभी भी। तो एक ये तरीका है। तो नीचे से 4 में से 2 सिलेक्ट कर लो आप। काम हो गया अभी? ना ना ना, एक और पॉइंट चाहिए तभी ट्रायंगल कंप्लीट होगा। काम नहीं हुआ है तो 4c2 और ऊपर 6 में से एक सिलेक्ट करना है। तो 6 में से एक पॉइंट सिलेक्ट करने के तरीके कितने हो जाएंगे? 6c1। ये तीनों तरीके जो है वो आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स देंगे। अगर आपको भरोसा नहीं है, आप कैलकुलेट करके देखो, ये वाली चीज और ये वाली चीज, आपको सेम आंसर मिलेगा। सेम आंसर करके देख लेना, मेरी गारंटी है आपको आंसर सेम मिलेगा। तो ये चीज आपको समझना है कि आपने क्या करा, पहली बार में ऊपर ही जितने भी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है उनमें से 3 ले डाले, नीचे आपने देखा ही नहीं, नीचे वाले 4 पॉइंट्स को आपने भाव नहीं दिया। ट्रायंगल तो बन जाएगा अपना, खत्म। ट्रायंगल बन गया तो अपन प्लस लगाएंगे, टास्क हो चुका है। फिर अपन ने क्या करा, ऊपर से 2 ले लिया और नीचे से 1 ले लिया, तब आपको डिफरेंट डिफरेंट और ट्रायंगल्स मिलेंगे। ठीक है, जो आपको 63 से मिल चुका है उसके अलावा आपको और ट्रायंगल मिलेंगे। मिल गया ट्रायंगल 62 इंटू 4c1। यस। फिर आप नीचे से 2 ले लो और ऊपर से 1 ले लो। तो ये मेथड जो है वो ज्यादा टेक्निकल है, ये मेथड जो है वो बहुत सिंपल है। खैर, अपना आंसर आना चाहिए बस। अब हम लोग देखते हैं बॉक्स मेथड। ठीक है, बॉक्स मेथड में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन ऐसे दिए जाएंगे कि हमारे पास 10 लड़के हैं, है ना, 10 लड़के ऐसे हैं कि आपको उनको अरेंज करना है। तो 10 लड़कों को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 10 फैक्टोरियल, प्लेन सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अगर मैं कंस्ट्रेंट लगा के दे दूं कि 10 लड़कों में से 2 लड़के ऐसे हैं, 2 लड़के अजय और विजय, 2 लड़के ऐसे हैं जिनको साथ में रहना है हमेशा। ठीक है, उनके बीच में कोई गहरा रिश्ता है जो हमको नहीं पता है, लेकिन उनको साथ में रहना है हमेशा। ठीक है, तो ऐसे में क्या करेंगे अपन? अब आपको अरेंजमेंट 10 फैक्टोरियल से नहीं करना पड़ेगा,
जैसे आप 10 लड़कों को 10 फैक्टोरियल से जमाएंगे तो उसमें कुछ कुछ ऐसे अरेंजमेंट आएंगे कि जब अजय और विजय दूर दूर हो जाएंगे, लेकिन अजय और विजय को अपने को पास में रखना है, एकदम अगल बगल रहना चाहिए हमेशा। तो उस टाइप के अरेंजमेंट को अपन क्या कहते हैं, बॉक्स मेथड से कवर करेंगे। उस टाइप के अरेंजमेंट को अपन बॉक्स मेथड से समझेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अपन क्वेश्चंस के थ्रू ही समझेंगे। इन हाउ मेनी वेज कैन the seven different colors of रेनबो में कितने कलर होते हैं, विबग्योर है ना, अपने को पता ही। Can the 7 different colors of rainbow be arranged so that blue or green first part are always together को अपन क्या बोल सकते हैं, adjacent। सेकेंड पार्ट है आर नेवर टुगेदर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को अपन बॉक्स मेथड से करते हैं। आप लिखना छोड़ देंगे, बिल्कुल लिखना छोड़ दो, है ना। कितने कलर है अपने पास, 7 कलर्स है। VIBGYOR। अभी मेरे को अद्वैत कह रहा है कि 9 फैक्टोरियल आएगा। मैं समझ गया हूँ कि उसने अजय विजय को साथ में करके एक यूनिट बना दी और अब 9 लोग बचे, तो आपने ऐसे सोचा होगा, लेकिन उसमें गलती। मैं आपका आंसर बता देता हूँ, आप फिगर आउट करना क्या गलत है ना। 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल आएगा आपका जो आंसर। समझ में नहीं आएगा आपको, मतलब हो सकता है आपको समझ में आ जाए अद्वैत, है ना, क्योंकि आपने आंसर जो है ऑलमोस्ट सही दिया है, बट उसमें एक हल्की सी गलती है, वो मैंने फिगर आउट करने की कोशिश करी, आप उसको फिगर आउट करना। 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब ये 2 फैक्टोरियल कहाँ से आया, सोचो थोड़ा सा, वो मैं आपको विबग्योर से समझा देता हूँ। अपने पास कितने कलर बेटे, 7 कलर से। आपको 7 कलर को अरेंज करना होता अगर नॉर्मली, तो आप कितने तरीके से करते हैं, 7 फैक्टोरियल तरीके से, खत्म। लेकिन आपको अभी कंस्ट्रेंट दे दिया गया है कि इसमें एक कंडीशन है कि इन 7 कलर में से 2 कलर बी और जी, ये ब्लू और ग्रीन जो है वो हमेशा साथ में होनी चाहिए। तो इसमें अपन क्या करते हैं, बॉक्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जब भी आपको कोई दो एंटिटीज को साथ में रखना है, कोई भी दो क्वांटिटी को, दो एंटिटीज को साथ में रखना है, तो आप क्या करो, उनको एक बक्से में डाल दो, उनको एक बॉक्स में डाल दो। तो हमारे पास देखेंगे कितने कलर थे, VIBGYOR। किन किन को साथ में रखना बेटे, ब्लू को और ग्रीन को। तो हम क्या करेंगे, ब्लू और ग्रीन को एक बक्से में डाल देंगे और उस पूरे बॉक्स को हम 1 गिनेंगे। अब ये 2 लोग नहीं है, ये 2 लोग नहीं है, ये एक ही इंसान है, बॉक्स, खत्म। अब आप क्या करो, इन टोटल कितने कलर थे अपने पास, पहले 7, अब कितने हो गए, 6। समझ आ रहा है। तो अब ये जो बक्सा है ना, आप इसको अरेंज करो, बक्से को नचाओ, क्योंकि जैसे जैसे बक्सा नाचेगा वैसे वैसे बी और जी साथ में नाचेंगे और हमेशा साथ रहेंगे, कभी आगे पीछे नहीं होंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि टोटल अपने पास 6 लोग आ गए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 लोगों को अपन, मेरे को क्या चाहिए, दे आर ऑलवेज टुगेदर ना, ऑलवेज टुगेदर रखना है अगर मुझे, तो 6 फैक्टोरियल तरीके से अगर मैं इन 6 लोगों को या 6 कलर्स को अरेंज करूंगा तो मेरे पास टोटल अरेंजमेंट आ जाएंगे। लिखना मत अभी भी, है ना, क्योंकि अब देखो इधर क्या लिखा है, बी और जी। मैं टोटल अरेंजमेंट लिख देता हूँ, उनके कितने होंगे, टोटल अरेंजमेंट्स ये हो जाएंगे 6 फैक्टोरियल। क्या आंसर कंप्लीट है ना, आंसर अभी कंप्लीट नहीं है। बॉक्स के अंदर जो ब्लू और ग्रीन है वो भी तो आपस में नाच सकते हैं। अरे यार देखो, ब्लू और ग्रीन अगर नाचे, नाचने का मतलब अरेंजमेंट, ये ब्लू और ये ग्रीन है, अगर ये ग्रीन और ब्लू हो गया तो अभी भी तो वो साथ में ही है। अरे आगे पीछे कोई भी हो, है तो साथ में। समझ में आ रहा है ना। तो अपना काम अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मैंने मल्टीप्लीकेशन लगाया है। काम पूरा कब होगा, जब मैं सारे अरेंजमेंट करवा दूंगा। सारे अरेंजमेंट मैंने करा दिया, ये 6 लोगों का अरेंजमेंट तो कर दिया मैंने, लेकिन बॉक्स के अंदर मैंने ये ब्लू और ग्रीन को बोला कि अबे तुम लोग भी तो आपस में नाच सकते हो।
तो हर अरेंजमेंट के करस्पॉन्डिंग अपने को एक एक्स्ट्रा अरेंजमेंट मिलेगा। अगर आपको विबग्योर मिलता है तो आपको विग ब्योर भी मिलेगा, समझ रहे हो? अगर आपको विबग्योर, ये 6 फैक्टोरियल तरीके जो रहेंगे ना, उन 6 फैक्टोरियल तरीके में आप अगर बॉक्स को इंटरनली अरेंज करोगे तो आपको इंटरनल अरेंजमेंट में एक बार ब्लू ग्रीन मिलेगा, एक बार ग्रीन ब्लू मिलेगा, और ये हर बार होगा। तो बॉक्स के अंदर कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। तो 2 लोगों को आप इंटरनली कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 2 फैक्टोरियल से। तो बॉक्स के अंदर का भी अरेंजमेंट अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। जब तक आपका टास्क नहीं हो जाता तब तक आप मल्टीप्लाई करते रहिए। आंसर से मुझे कोई मतलब नहीं है, फिर भी अपन क्या करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। इसका आंसर आएगा 1440। ठीक है ना। 6 फैक्टोरियल तो याद है आपको 720 होता है, उसका डबल कर दो। 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है। अब सेकंड है कि दे आर नेवर टुगेदर। नेवर टुगेदर, BG आर नेवर टुगेदर। BG आर नेवर टुगेदर। समझ रहा हूँ, 1440 सबका आ रहा है। BG आर नेवर टुगेदर मतलब क्या हो जाएगा? सोचो ना, अभी टुगेदर होने के तरीके कितने हैं? 1440। तो टुगेदर नहीं होने के तरीके कितने होंगे? टोटल तरीके माइनस 1440। तो आप विबग्योर को टोटल तरीके से कितने तरीके से अरेंज कर सकते थे? टोटल अरेंजमेंट्स, मैंने स्पेलिंग सही लिखी, अरेंजमेंट्स, टोटल अरेंजमेंट्स माइनस व्हेन BG, when B blue and green are together। ठीक है, तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? 7 कलर, 7 अरेंजमेंट, खत्म। ये तो बिना सोचे समझे अपन ने आंख बंद करा, 7 कलर को 7 तरीके से अरेंज करके खेल खत्म। कुछ नहीं सोचा कौन साथ में कौन दूर, सब अपने अपने तरीके से अरेंज हो गए। उनमें से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर दो? 1440, मतलब 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, प्रीवियस वाला पार्ट। तो 7 फैक्टोरियल अपने को पता ही कितना होता है, 50-40 होता है, माइनस 1440। इतने तरीके से ब्लू और ग्रीन कभी भी साथ नहीं रहेंगे। मेरे ख्याल से इतना मुश्किल नहीं था ये। 40-40 तो कट जाएगा, फिर 4000, फिर 3600, है ना। लिख डालो। इस पूरे आइटम को सॉल्व करने का एक और तरीका मेरे पास, जिसको अपन कहते हैं ऑरेंज तरीका, मेथड 2। बताता हूं मैं आपको, लिखिए यहां तक, पहले एक्सप्लेन करते जाना अपने आप को, है ना। बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हो गई नीचे, मेरे को देखने दो। 4320। अच्छा, समझ गया, मैं समझ गया। आपकी गलती कहाँ हुई पता है? 2 फैक्टोरियल पे। तो देखिए क्या था ना, अब देखिए आप समझो, विजय और अजय बक्से के अंदर है, विजय और अजय बक्से के अंदर है, लेकिन इन दोनों का इंटरनल अरेंजमेंट भी तो पॉसिबल है। हो सकता है कभी कभी विजय आगे हो, अजय पीछे हो, और अजय आगे हो, विजय पीछे हो, है ना। चलिए, गैप फिलिंग मेथड, बस PNC तक ही अपना दिमाग चलाए। हाँ जी, गैप फिलिंग मेथड है अपने पास। गैप फिलिंग मेथड भी होता है एक, जब आपको 2 लोगों को अलग अलग करना हो, 2 लोगों को सेपरेट करने का तरीका क्या होता है? गैप फिलिंग मेथड। गैप फिलिंग मेथड का मतलब क्या होता है कि आप पेन अपनी जमीन पर रख दो या टेबल पर रख दो और लिखना छोड़ दो, और सिर्फ समझिए। आपने ऊपर वाला तो लिख ही लिया होगा, मैं आपको लिखने मना भी करता हूं, तो अगर आपको लिखने का टाइम भी मिल जाता है तो हार्डली टेक्स 1 मिनट, बहुत कम, छोटा सा एक एक लाइन का सॉल्यूशन होता है, राइट। तो गैप फिलिंग मेथड में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखना छोड़ देंगे। आपको किन किन को अलग करना है? ब्लू और ग्रीन को आपको सेपरेट करना है। तो आप क्या करो, ब्लू ग्रीन को लात मार के दूर कर दो, उनको क्या बोलना कि तुम निकलो यहां से, दूर निकलो। अब अपने पास बचेगा कौन? BG तो चला गया, BGYOR, ये अपने पास 5 कलर बचे, 5 कलर बचे अपने पास, राइट है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए, तो आप क्या करिए कि इन 5 कलर्स को, इन 5 कलर्स को 1 2 3 4 5, 5 कलर्स को पहले बुला लो, उनको बुला लो इधर कि आ जाओ ब्रो, सब आ जाओ। सारे के सारे कलर आ गए। आपने क्या बोला कि 5 कलर को कितने तरीके से आप नचा सकते हो, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। देखो, नचाने का मतलब आप ऐसे इमेजिन करो, 5 लोग हैं अपने पास, तो एकदम ऐसे 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 करके ये लोग अरेंज हो रहे हैं, कहीं पे भी बैठ रहे हैं, अपना अपना शफल हो रहे हैं, दे आर एक्चुअली शफलिंग। और आप इमेजिन करना कि
वो नाच रहे हैं। शफलिंग मतलब नाचना। 5 लोग कितने तरीके से नाच सकते हैं? 5 फैक्टोरियल तरीके से। ठीक है, तो हमने क्या करा, VIGOR को बुलाया, उनको बैठाया और हमने बोला कि तुम 5 लोग पहले अरेंज हो जाओ अपने आप, तुम आपस में जितना अरेंज हो सकते हो लो। तो हमने बोला ठीक है अरेंज हो जाएंगे। 5 लोग 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो जाएंगे। क्या अपना टास्क पूरा हो गया है? नहीं 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 सर, कैसे? अपना टास्क तो पूरा तब होगा जब ब्लू और ग्रीन भी आएंगे और दोनों सेपरेट आउट रहेंगे, दोनों दूर दूर रहेंगे। मैं इसका मेथड 2 बता रहा हूं ना, सेकंड वाले का मेथड 2 बता रहा हूं। सेकंड वाले का ये मेथड 1 हो गया एंड दिस इज मेथड 2। तो दूर करने का एक मेथड तो क्या होता है आपके पास कि आपने बॉक्स मेथड से सब्ट्रैक्ट कर दिया, पाप धोने वाला मेथड, आपने टोटल निकाल के बीजी को जब टुगेदर थे तब सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, सॉरी। अब गैप फिलिंग मेथड जो है उसका मतलब क्या होता है कि आपने 5 लोगों को बुलाया, 5 लोग कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं वो सारे अपने पास अरेंजमेंट आ गए। हर अरेंजमेंट के करस्पॉन्डिंग 5 लोग 6 गैप्स छोड़ेंगे। देखिए 5 पीपल विल लीव 6 गैप्स, 1 2 3 4 5 6। 5 लोग अपने बीच में 6 गैप छोड़ेंगे। जितने लोग हैं 1 प्लस, अगर आपके पास 5 लोग हैं तो 6 गैप्स आएंगे। अगर 6 पीपल होते तो दे वुड हैव लेफ्ट 7 गैप्स। समझ में आ रहा? तो इफ वी वुड हैव हैड n पीपल तो गैप्स कितने आ जाते? n+1। गैप का करना क्या है वो मैं बताता हूं आपको। अब क्या बोलो ना आप, ये ब्लू और ग्रीन को बोलो कि जितने भी गैप है आपके पास, 1 2 3 4 5 6। आपने क्या करा, मैं स्टार्टिंग से स्टोरी सुनाता हूं। आपने विबग्योर में से बीजी को दूर करा, जितने 5 कलर्स थे उनको बुलाया, उनको बोला कि तुम लोग नाच लो और नाचने के बाद थोड़ा अपने बीच में गैप छोड़ दो ताकि वहां पर आके बीजी बैठ जाए। अब अगर बी और जी उन गैप में बैठेंगे ना तो कभी भी वो एडजेसेंट नहीं आएंगे, दे विल ऑलवेज बी सेपरेटेड। हमको उनको सेपरेट ही करना है ना, बी एंड जी आर नेवर टुगेदर। तो अगर आप बी और जी को गैप में बिठाते हो तो वो हमेशा सेपरेटेड ही रहेंगे। फंडा समझ में? आप गैप में बिठाने का मैथमेटिकल तरीका क्या होगा, वही होगा कि आपने 5 लोगों को नचा दिया 5 फैक्टोरियल तरीके से, फिर कितनी गैप लीव हुई वहां पे? 6 गैप्स। मल्टीप्लाई करेंगे, बीजी को बोला कि 6 में से कोई भी 2 गैप में चले जाओ। तो बीजी कंफ्यूज हो गए कि यार 6 गैप्स है, उनमें से मेरे को हमको 2 ही गैप चाहिए। तो 6 में से 2 गैप्स कितने तरीके से चूज कर सकते हैं वो बताइए? ब्लू और ग्रीन 6 में से 2 गैप्स कितने तरीके से चूज कर सकते हैं? तो वो क्या करेंगे, 6 में से 2 गैप्स चूज करेंगे। ठीक है, तो 6 में से उन्होंने 2 गैप्स चूज करा। चूज करने के बाद कुछ नहीं, चूज करते ही वो बैठ गए। अरे भाई चूज किया मतलब बैठ गए। मान लो अपने पास एक गैप नंबर 1 है, 2 3 4 5 6। ब्लू और ग्रीन ने गैप नंबर 5 और गैप नंबर 2 चूज करा। अगर वो लोग गैप में बैठेंगे तो देखिए अपने पास अरेंजमेंट क्या होगा। वी के बाद क्या था? वी के पहले वाला गैप जो था उसको बाहर में जाने दो, खाली है वो तो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। वी के बाद कौन आ गया? ये 2 गैप पे ब्लू आ गया मान लो। तो सेकंड गैप पे अगर ब्लू आ गया, फिर यहाँ पे क्या है? आई, फिर वाई, फिर ओ, दिख रहा है ना ये ओ के बाद तुरंत 5 है। 5 वाले गैप पे मान लो जी आ गया, आर। अब देखिए बी और जी दोनों अलग अलग है, सेपरेटेड है। तो देखिए जब जब वो 2 गैप सेलेक्ट करेंगे तब तब आपके पास 2 अरेंजमेंट आएंगे। कैसे? 62 में एक अरेंजमेंट आ जाएगा ये वाला बीजी वाला, और एक अरेंजमेंट आ जाएगा आपके पास, देखते रहिएगा ना, जीबी वाला। एक अरेंजमेंट आ जाएगा जीबी वाला। अरे भाई 2 गैप सिलेक्ट करा तो उसमें ब्लू ग्रीन और ग्रीन ब्लू कैसे भी बैठ सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसको अपन समझेंगे कि 5 फैक्टोरियल में अपन ने क्या करा कि 5 लोगों को नचा दिया, 5 कलर्स अरेंज्ड, उनने 6 गैप छोड़ा। 6 में से अपन ने 2 गैप सिलेक्ट करा, अपन ने नहीं, बीजी ने, ब्लू ग्रीन ने 2 गैप सिलेक्ट करा, वहां पे जाके वो बैठ गए। लेकिन उन 2 गैप्स में भी वो लोग नाच सकते थे, है ना? कैसे? एक बार ब्लू ग्रीन ऐसा हो सकता था, एक बार ग्रीन ब्लू ऐसा हो सकता था। उसको अपन मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे कि 2 कलर है, 2 गैप्स में कितने तरीके से नाचेंगे? 2 फैक्टोरियल तरीके से नाचेंगे। तो इतने पूरे कैलकुलेशन को अपन ने कट शॉर्ट करके पीएनसी की भाषा में लिख दिया कि 5 फैक्टोरियल इंटू 62 इंटू 2 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है? आप कैलकुलेट करो, ये तीनों आंसर 36, ये भी आंसर 3600 के बराबर आएगा। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देखना 3600 ही आएगा। 120 इंटू 62 कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल कटिए, 5 6 30, 30/2 हो गया 15, 15 2 30 और 12 3 36, 3600 आएगा।
शांति 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 रखे ना, पर अरेंजमेंट तो 5 ही है, गलत। 5 अरेंजमेंट होने के बाद 6 गैप छोड़े उन्होंने, 6 गैप्स। अब उन 6 गैप में से आपको 5 अरेंजमेंट हो चुके हैं ब्रो। आप देखिए ये जो विबग्योर में VIYOR है ना, इन लोगों ने 5 फैक्टोरियल तरीके से अपने टोटल 120 अरेंजमेंट कंप्लीट कर लिए। अब उन हर 120 के करस्पॉन्डिंग, हर 120 अरेंजमेंट के करस्पॉन्डिंग आपके पास 6 गैप्स बचेंगे। इन ऑल 120 ऑफ दोज, हर 120 के करस्पॉन्डिंग आपको 6 गैप मिलेंगे। उन 6 में से हर बार 2 गैप सिलेक्ट होगा 62 तरीके से, और हर बार उन 2 गैप्स में भी आपस में अरेंजमेंट होगा 2 फैक्टोरियल तरीके से। समझ में आ रहा है? तो ये एक बार नहीं हो रहा है, ये 120 बार हो रहा है। गैप सिलेक्शन 120 बार हो रहा है, 5 फैक्टोरियल टाइम्स गैप सिलेक्शन हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये VIYOR ने अपने आप को 120 बार नाचा, आपस में ये लोग 120 बार नाचे, हर 120 टाइम्स, हर 120 टाइम्स 6 गैप्स अपने पास बचेंगे। उन 6 में से हर 120 बार 2 गैप्स चूज करेंगे। कितने तरीके से? 120 इंटू 62, 120 इंटू 62। ठीक है, अब जब आप 2 गैप सिलेक्ट करोगे, आपके पास चांस रहेगा कि इधर आप उसमें ब्लू बी और जी बिठा दो, या जी और बी बिठा दो। मतलब फिर से एक और अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल। थोड़ा सा ट्रिकी है ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन, लेकिन अगर आप दिल की आवाज सुनोगे ना तो आपको हमेशा आंसर मिलेगा। आपको बस स्टोरी बनानी है, यू जस्ट हैव टू फॉर्म अ स्टोरी। स्टोरी क्या होती है? जो मैं आपको सुना रहा हूँ कि 5 लोगों को बुला लो, गैप बचेगा आपके पास, और फिर आपके अरेंजमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अभी गैप फिलिंग मेथड जो होता है और बॉक्स मेथड जो होता है, दोनों से आप क्या कर सकते हो? सेपरेट कर सकते हो। तो कुछ बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर बॉक्स मेथड हमको ज्यादा आसान लगता है, बॉक्स मेथड ज्यादा आसान लगता है, एंड दे आर राइट। बट बॉक्स मेथड का एक शॉर्ट कमिंग है, वो क्या है कि अगर आपको 3 लोगों को सब्ट्रैक्ट करना हो, जैसे अपन ने बॉक्स मेथड में क्या करा था कि ब्लू और ग्रीन 2 ही लोग थे, दोनों को सेपरेट करना था, तो अपन ने बॉक्स में बांधा और टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। बट अगर ब्लू ग्रीन के अलावा हमारे पास ब्लू ग्रीन येलो 3 लोगों को सेपरेट करना होता, तो बॉक्स मेथड सफिशिएंट नहीं है। वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ना, वो क्यों नहीं है वो अपन देखेंगे। देखिए 4 बॉयज, या तो मैं पहले इतना ही लिखवा देता हूं आपको कि नोट बोथ बॉक्स मेथड and gap filling method, both box method and gap filling method are used to separate used in separation based question, ऐसा लिखते हैं ना, used in separation based questions. But box method is only effective in separating 2 people or entities, while gap filling method can be used to separate more than 2 people, है ना। मेथड 1 इजी था, मेरे को पता था, हर कोई बोलता है, मैंने भी बोला था। लेकिन फिर क्या है ना कि आपको 3 लोगों को सेपरेट करना है, तो आप बॉक्स मेथड से नहीं कर पाओगे। अभी भी आपको फील नहीं होगा क्यों नहीं कर पाओगे, सोचो क्यों नहीं कर पाओगे। अगर आपको 3 लोगों को सेपरेट करना है, तो आप एक बॉक्स में डाल के अगर सॉल्व करते हो तो आपका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। थिंक अबाउट इट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स
are to be seated in a line. Find, first question है इसका, number of ways in which they can be seated such that no two girls are together. ठीक है, अपने पास टोटल 8 स्टूडेंट्स है, 8 स्टूडेंट है। उनमें से अपने को करना क्या है कि 4 लड़कियां हैं 4 लड़के हैं, उनको ऐसे स्ट्रेट लाइन में अरेंज करना है कि लड़कियां कभी भी साथ साथ ना है ना। लड़कियां साथ साथ रहती तो बहुत बातें करती है, जबकि लड़कों का ऐसा इशू नहीं है, चुपचाप भी रह सकते हैं। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन बनाने वाले का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है, तो मेरे को मत ब्लेम करना। अब अपने पास जो टास्क है वो क्या है कि नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन बी सीटेड सच दैट नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, कोई भी 2 लड़की साथ में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें जो गलत तरीका होगा सॉल्व करने का, है ना, रॉन्ग मेथड जो होगा वो मैं पहले बता देता हूँ। रॉन्ग अप्रोच रहेगा कि आप बॉक्स मेथड चूज कर लो। बॉक्स मेथड चूज कर लो कैसे? टोटल कितने लोग थे आपके पास? 8 लोगों को आपने अरेंज करा 8 फैक्टोरियल से। उसमें से आपने क्या करा कि मान लो आपके पास बॉय 1 बॉय 2 बॉय 3 बॉय 4 और गर्ल 1 गर्ल 2 गर्ल 3 गर्ल 4, ये अपने पास टोटल 8 पीपल थे। अब आपको क्या बोला कि लड़कियां कभी भी साथ में नहीं होनी चाहिए, है ना। तो बच्चे क्या करते हैं कि सारी लड़कियों को बॉक्स में डाल देते और बोलते कि सर 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल तरीके से लड़कियां साथ में हो सकती है, और इंटरनल अरेंजमेंट भी होगा इनका 4 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल में से आप क्या करो, 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आप कभी भी लड़कियां साथ में नहीं रहेगी। ये तरीका जो है वो बहुत फेमस है ना, बिगिनर्स के लिए। लोग क्या बोलते हैं कि गर्ल्स को अपन ने अलग तो कर दिया सर, गर्ल्स कभी भी साथ में नहीं, बट क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं है कि चारों गर्ल्स साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। आपको बोला है कि कोई भी 2 लड़की साथ में नहीं होना चाहिए। आप अगर चारों को अलग अलग कर दोगे और टोटल से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो इसका मतलब उसमें वो तरीके आ गए जब कोई 2 लड़की तो साथ में है, मतलब G1 G2 साथ में है, और भले ही G3 G4 थोड़ा दूर दूर है, लेकिन 2 लड़कियां साथ में आ गई। आपको तो कोई भी 2 लड़की साथ में नहीं लाना था, कोई भी 2 लड़की साथ में नहीं लाना था, तो बॉक्स मेथड जो है वो यहाँ पे फेल हो जाता है। बॉक्स मेथड इज जस्ट एफिशिएंट फॉर सेपरेशन ऑफ 2 पीपल। 2 लोगों की सेपरेशन के लिए बॉक्स मेथड एफिशिएंट है, वरना नहीं है। ठीक है, बॉक्स मेथड इज एफिशिएंट फॉर सेपरेशन ऑफ 2 पीपल। तो अपन अब क्या करें, गैप फिलिंग मेथड यूज करेंगे। देखिए जब भी आपको, इफ यू हैव 4 पीपल, अगर आपको 4 पीपल को सेपरेट करना है, सेपरेट 4 लोगों को सेपरेट करना, तो उसका तरीका क्या क्या होगा? उसका तरीका क्या क्या होगा? पहला तरीका होगा उसका कि आप चारों को सेपरेट कर दो, ऑल 4 सेपरेट। ठीक है, आपने चारों को सेपरेट कर दिया। लेकिन क्या ये सिर्फ एक ही तरीका? नहीं, आप ये भी कर सकते हो कि आपने ऑल 4 सेपरेट के बाद अपन एक चीज ये कर सकते हैं कि लिखिए 2 टुगेदर और 2 सेपरेट। 2 साथ में 2 दूर, ये भी तो सेपरेशन हुआ। चार लोगों को अगर सेपरेट करना है तो आप तो, या तो चारों को सेपरेट कर दो, या तो 2 साथ रखो, 2 सेपरेट कर दो। जैसे कि आपने ये 2 साथ रखा है यहाँ पे, G1 मैंने मिटा दिया वाला तरीका, कोई भी 2 साथ में और 2 सेपरेट है। या तो आप ऐसा कर सकते हो कि 2 साथ में रह जाए, 2,
और अलग दो, मतलब अनदर 2 टुगेदर। लिख लो पहले ना, मैं आपको सारे पॉसिबल वेज जो है वो बता देता हूँ। बॉयज ऑटोमेटिकली सेपरेट हो रहे हैं, नहीं नहीं नहीं। विवेक, कभी भी आंसर आप पूरा पीएचसी चैप्टर हो जाए ना, नॉट जस्ट विवेक, हर कोई, कभी भी मुझे आंसर आप न्यूमेरिकल टर्म में मत देना, समझ में आ रहा है? आप 5760 मत दो, मेरे को समझ में नहीं आएगा ना कैसे आया। आप हमेशा आंसर दो 8 फैक्टोरियल माइनस समथिंग 6 फैक्टोरियल, कुछ भी आप फैक्टोरियल स्टोरी के टर्म्स में आंसर दो मेरे को, ताकि मेरे को स्टोरी समझ में आए। या तो सेपरेट करने का तरीका एक हो सकता है कि 3 लोग साथ में हो, 3 पीपल टुगेदर, और एक कोई दूर चला जाए, 1 सेपरेट। ये चीज थोड़ा सा सोचो तो सही, समझ में आएगा आपको। मैंने अभी तक समझाया नहीं है, सिर्फ लिख रहा हूं मैं। बॉयज ऑटोमेटिकली सेपरेट हो रहे हैं, नहीं अभी ऑटोमेटिकली नहीं हो रहे। 4 टुगेदर हो जाए, 0 सेपरेट हो जाए। तो देखिए 4 लोगों में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, 4 लोगों में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। 4 लड़की अपने पास, सीता, गीता और होली मोली, 4 लड़कियां अपने पास है ना। तो सीता, गीता, होली मोली में ऐसा हो सकता है कि चारों के चारों दूर दूर हो, एक भी एडजेसेंट ना हो। दूसरा क्या हो सकता है कि सीता गीता पास हो, होली मोली पास हो, दो टुगेदर, सॉरी सीता गीता टुगेदर हो और होली मोली जो है वो दूर दूर हो। या समझ गए ना, कोई भी दो साथ में और कोई भी दो दूर हो। या ये हो सकता है कि दो दो टुगेदर हो जाए, सीता गीता साथ है और होली मोली भी साथ है, या सीता और होली साथ है और गीता और मोली साथ है। ये हो गया आपके पास 2-2 वाला पेयर। 4 लोगों में क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूं। या ऐसा हो सकता है कि सीता, गीता और होली ये तीनों साथ है और मोली बेचारी अकेली होगी। 4 लोगों में सारी पॉसिबिलिटीज अपन देख रहे हैं। या ऐसा हो सकता है कि सीता, गीता, होली, होली मोली चारों एकदम एडजेसेंट है, कोई भी दूसरा सेपरेट नहीं है। ठीक है, तो उसके कितने तरीके होंगे? विवेक, आपने अभी जो आंसर लिखा है वो मेरे को समझ में आ गया है ना, वो गलत है बट मेरे को अब समझ में आ गया कि क्या है। रिचा ने करा 4x4x3x3, नहीं वो भी गलत है ना। आपके मेथड में मैं गलतियां भी निकाल के बता दूंगा, डोंट वरी। तो अपन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को गैप मेथड से करेंगे। देखिए गैप मेथड से अपन कैसे कर पाएंगे। हम लोग सबसे पहले, सुनो मेरी बात आप लोग है ना, अब लिखना छोड़ दो, पेन नीचे रखने का मौसम आ गया है। किसको अलग करना है अपने को? लड़कियों को अलग करना है, गर्ल्स को अलग करना है। तो गर्ल्स को अलग करना है तो पहले गर्ल्स को आप साइड में रखो, उनको बोलो कि तुम वेट करो, हम बचे हुए लोगों को बुलाते हैं और गैप क्रिएट करते हैं, है ना। तो कितने लोग बचे? 4 लड़के। हमने चारों लड़कों को बुलाया और बोला कि तुम आपस में बैठ जाओ। तो चारों लड़के कितने तरीके से बैठ सकते थे, है ना, चारों लड़के कितने तरीके से बैठ सकते थे, B1 B2 B3 B4, चारों लड़के 4 फैक्टोरियल तरीके से बैठ सकते थे। उन सारे 4 फैक्टोरियल तरीकों के करस्पॉन्डिंग आपको हमेशा 5 गैप्स मिलेंगे। 5 गैप्स हमेशा 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 मिलेंगे, समझ में आ रहा है? अब हमने जो दूर बैठी थी आपकी लड़कियां, होली मोली गीता सीता, हमने इनको बोला कि आप लोगों को सिर्फ गैप में ही बैठना है। तो सबसे पहले अपन ने क्या करा, लड़कों को बुलाया, अरेंज करवाया। हर पर्टिकुलर अरेंजमेंट के करस्पॉन्डिंग आपके पास 5 गैप्स रहेंगे, 1 2 3 4 5। समझ में आ रहा है आपके? तो हर पर्टिकुलर अरेंजमेंट के अलावा आपके के करस्पॉन्डिंग आपके पास 5 गैप्स रहेंगे। लड़कियां कितनी हैं? 4। तो हम लड़कियों को क्या बोलेंगे कि आप गैप में बैठ जाओ। तो लड़कियां थोड़ी सी कंफ्यूज्ड होगी कि यार हम लोग तो 4 हैं और गैप कितने? 5। तो लड़कियों को पहले 5 में से कोई भी 4 गैप सिलेक्ट करना पड़ेगा। मान लो उन्होंने ये और ये सिलेक्ट कर लिया। ऐसे ही बॉयज के एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट के करस्पॉन्डिंग अगर लड़कियों ने ये 4 जगह सिलेक्ट करी तो कितने तरीकों से सिलेक्ट करेगी? 5 से 4 तरीके से। और उन चारों जगह पर, ये जगह नंबर 1 2 3 4 पर भी वो आपस में अरेंज हो सकती है ना। जो भी ये चारों गैप्स है, गैप 1 गैप 2 गैप 4 और गैप 5, यहां पर लड़कियां अरेंज हो सकती है।
समझ में आ रहा है आपको? तो 4 लड़के कितने तरीके से गैप में अरेंज हो जाएगी, 4 फैक्टोरियल तरीके से। अब अपना टास्क हो गया है, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट जो है वो मैं आपको लिख के बताता हूं कि B1 B2 B3 B4 और गर्ल्स आएगी तो मान लो एक गर्ल यहाँ पे आ गई, एक लड़की यहाँ पे आ गई G2, एक लड़की यहाँ पे आ गई G3 और एक लड़की यहाँ पे आ गई G4, है ना। और ये गैप जो था वो गैप ही रह गया, कोई बात नहीं। जो गैप खाली बच जाएगा उस गैप को अपन फिर हटा देंगे, वो वाली चेयर जो है वो अपन रिमूव कर देंगे, ठीक है। इसकी जरूरत ही नहीं है। अब B2 B3 साथ में, 2 बॉयज साथ में है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है अपने को, है ना। बॉयज का साथ में होना इस क्वेश्चन के हिसाब से इट्स नॉट रॉन्ग, लेकिन 2 लड़कियां साथ में नहीं हो सकती, और एक्चुअली नहीं है। समझ में आ रहा है? तो 4 फैक्टोरियल इंटू 5C4 इंटू 4 फैक्टोरियल विल डिपिक्ट द करेक्ट स्टोरी। आपको एकदम पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है। अब विवेक ने क्या करा, 4 फैक्टोरियल इंटू 5C2 करा, है ना। ओ, आपने 5C4 करा था, सॉरी लिखा था वो मैंने देखा नहीं, बट क्या बात है यार, बहुत सारे लोगों ने 5C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। सागर आपने भी करा, विवेक आपने भी सही कर दिया। 2 कहाँ से आया, 2 तो गलती से आया होगा आपके पास, है ना। अद्वैत आपने भी लिखा, और रिचा आपने भी लिखा, लवन्य आपने भी लिखा। तो फील हो रहा है आपको गैप मेथड में करते क्या है। और ये सब है ना, देखो इसका आंसर जो भी आएगा मेरे को कोई मतलब नहीं है आंसर से। अगर आपको आंसर निकालना है तो आप निकाल सकते हैं 24 इंटू 24 इंटू 5, है ना। तो 24 इंटू 24 आप निकाल दो और इंटू 5 का कैलकुलेटर से कर लेना। बहुत ज्यादा तरीके आएंगे, मेरे पास कैलसी भी नहीं है, बट आप कर लेना, है ना, ठीक है। तो मैं वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मान लो आपके पास 5000 तरीके आते हैं, ऐसे एक रैंडम मैंने आंसर मान लिया ना, वो आंसर नहीं है बट मैं मान ले रहा हूँ कि 5000 तरीके आते हैं। तो उन 5000 तरीकों में कभी भी 2 लड़कियां साथ में नहीं रहेगी। समझ में आ रहा है? और एक और चीज बता देता हूँ मैं आपको, जब भी आप गैप क्रिएट करते हो ना, तो हर पर्टिकुलर गैप के करस्पॉन्डिंग या हर पर्टिकुलर बॉयज के अरेंजमेंट के करस्पॉन्डिंग लड़के हमेशा 4 गैप सिलेक्ट करेगी। कोई भी अरेंजमेंट ले लो आप, बॉयज का कोई भी अरेंजमेंट हो सकता है, B1 B2 B3 B4, या ऐसा भी हो सकता है कि B3 B4 B2 B1, ये भी एक अरेंजमेंट है। इसमें कितने गैप बचे, 5। तो इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में भी 5 गैप बचे तो 5C4 इंटू 4 फैक्टोरियल होगा। 5C4 मतलब 5 में से 4 गैप सिलेक्ट करना और उस चारों गैप में आपस में फिर से और अरेंज होना, फिर से नाचना। गैप सिलेक्ट करने के बाद भी वो लोग नाच सकते हैं, गैप में कोई भी गैप में कोई भी लड़की बैठ सकती है ना। चलिए, तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको गैप मेथड से करना है इसको। आप गैप मेथड से किसी को भी सेपरेट कर सकते हो, दुनिया का कोई भी सेपरेशन हो आप आराम से कर लोगे। लेकिन नॉट ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर, नॉट ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर। और एटलीस्ट वन गर्ल, यार मेरी राइटिंग को ना नजर लग गई किसी की, मतलब ऐसा नहीं है कि आमतौर पे बहुत अच्छी ही आती थी, बट ये चैप्टर ऐसा है ना कि इसमें आपको दिमाग बहुत ज्यादा लगाना है। ऑल गर्ल और एटलीस्ट वन गर्ल मस्ट, आप लोग समझ जाना बस, है ना, मेरे ख्याल से समझ में आने लायक तो है। मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है वो काफी आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, चुल्लू भर का क्वेश्चन है। आपको क्या बोल रहा है कि बस सारी की सारी लड़कियां साथ में ना हो जाए। देखो मान लो एक टीचर है, उसको क्या डर है कि यार ये 4 लड़कियां जो है ना, ये अगर साथ में बैठ जाती तो तांडव हो जाता है। तो इनमें से कोई एक लड़की भी अगर दूर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, चारों एक साथ होती है तब तांडव होता है। तो आपको क्या करना है, ऑल 4 टुगेदर कभी भी साथ में ना हो। तो इसको अपन बॉक्स मेथड से कर सकते हैं। ऑल 4 गर्ल्स शुड नॉट बी टुगेदर, ऑल 4 गर्ल्स शुड नॉट बी टुगेदर, ठीक है। और ऑल 4 गर्ल्स शुड नॉट बी टुगेदर, तो चारों गर्ल्स साथ में अगर रहेगी तो उसके कितने तरीके हो सकते हैं, उसको टोटल में से माइनस करो। तो इसको अपन क्या करेंगे, टोटल अरेंजमेंट्स माइनस व्हेन G1 G2 G3 G4 are all together,
ठीक है, तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो सकते हैं? 8 अपने पास लोग है, 8 फैक्टोरियल, खत्म, कुछ सोचा नहीं कुछ समझा नहीं, 8 फैक्टोरियल। अब उसके बाद G1 G2 G3 G4 आर टुगेदर, उसके तरीके कितने होते हैं? आप क्या करो, उसके तरीके ऐसे हो जाएंगे कि B1 B2 B3 B4, और ये चारों लड़कियों का आप बॉक्स में डाल दो। चारों लड़कियों को अगर बॉक्स में डाल दोगे, बॉक्स को एक ही इंसान गिनो, तो टोटल कितने इंसान हो गए अपने पास? 5 इंसान, 5 फैक्टोरियल, खत्म। लेकिन बॉक्स के अंदर भी अरेंजमेंट हो सकता है, 4 लोगों का 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है। तो ये आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा 8 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, है ना। तो विवेक शिर्के, यू वांट मार, चतुर रामलिंगम बोलता है ना, यू वांट मार, वैसी फीलिंग आ रही है? फिर से वही गलती, 4 फैक्टोरियल मिस कर गए ना। लिखिए बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेट, बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेट। ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या डिफरेंस है, ये आप लोग खुद सोचिए। अद्वैत कदम, यू ऑल्सो वांट मार? हाँ, हमारे कॉलेज में एक लड़का था, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट नो डाउट, लेकिन एक सब्जेक्ट था जो उसको समझ में नहीं आता था, है ना। उस सब्जेक्ट का नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो वो एक ही चीज बोलता था कि मैं रट लेंगे, आप मेरे को समझ, मैं उसको पढ़ाता था, तो उसको एक पॉइंट पे समझ में आना बंद हो गया था, और सुबह एग्जाम थी, तो ही वाज लाइक मैं रट लेंगे, तुम बस मेरे को बता दो कैसा है। ही वाज अप्लाइंग चतुर रामलिंगम ट्रिक। अब कॉलेज में कुछ सब्जेक्ट में आप लगा सकते हो, थेरेटिकल सब्जेक्ट है अगर, तो रट्टाफिकेशन अलाउड है, बट आईआईटी में अलाउड नहीं है। बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेट, तो देखिए ऑल्टरनेट में और सेपरेट होने में फर्क है। क्या फर्क है? देखिए ये मैं आपको सेपरेट वाला केस बता देता हूँ। बॉयज एंड गर्ल्स आर सेपरेट और बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेट, दोनों में एक फर्क है बेटे, ध्यान से देखना। ऐसा करते हैं अपन, देखिए G1 B1 G2 B2 G3 B3 G4 B4। अभी बॉयज और गर्ल्स देखो, इधर इधर देखो, बॉयज और गर्ल्स यहाँ पे सेपरेटेड भी है और ऑल्टरनेट भी है। ऑल्टरनेट मतलब गर्ल्स के बाद सीधे बॉय आना चाहिए और बॉय के बाद सीधे गर्ल आना चाहिए, सो ऑन। लेकिन सेपरेशन जो है वो ऑल्टरनेशन को सपोर्ट नहीं करता है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ B1 G1 B2 B3 G2 B2, रुको जरा सोचने तो दो यार, G2 B1, अच्छा ऐसा करते हैं अपन, G से स्टार्ट करते हैं तो अपने को मिल जाएगा G1 B1 G2 B2, यहाँ पे मैंने B3 कर दिया, फिर G3 B4 और G4। हाँ जी समझिएगा आप, है ना बच्चों। देखो ये जो लड़कियां हैं अभी सेपरेटेड है, नो डाउट दे आर सेपरेटेड, बट बॉयज और गर्ल्स ऑल्टरनेट नहीं हो गए। ये दोनों लड़के जो है वो बेवकूफ जैसे पास पास आ गए, बट अभी सेपरेटेड है, सारी लड़कियां सेपरेटेड है बट लड़के पास पास आ गए, तो अपने को थोड़ा सा अलग तरीके से करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा कि जब भी आपको ऑल्टरनेशन चाहिए, फॉर ऑल्टरनेशन यूज गैप मेथड अगेन, यूज गैप मेथड वंस अगेन, आप फिर से गैप मेथड को अप्लाई कर सकते हो। तो आप कभी भी ऑल्टरनेट करना है तो आप क्या करो कि बॉयज और गर्ल्स में से जिनकी संख्या कम है उनको आप बुला लो। देखिए अपने पास कितने, 4 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं, तो आप क्या करो कम वालों को बुला लो। तो इसमें एक ट्रिक होती है, मैं हिंदी में लिखूंगा ना, कम वालों को पहले बुला लो।
कम वालों को पहले बुला लो। बाप रे, क्यों बुला लो? उसका फर्क मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी ये ट्रिक है, आप इसको अप्लाई करना। कितने बॉयज और गर्ल्स में से किनकी संख्या कम है, दोनों बराबर है, 4 लड़के या 4 लड़कियां, तो किसी को भी बुला लो, फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। B1 B2 B3 एंड B4, मैंने 4 लड़कों को बुला लिया और मैंने उनको बोला कि गैप क्रिएट करो भाई, तो वो दोनों, वो चारों के चारों दूर दूर हो गए। देखते हैं, मैं आप लोगों के आंसर्स तो देख रहा हूं। किसी का भी अभी तक सही नहीं आया। लेट्स सी, देखते हैं भाई। 4 लड़के हैं अपने पास। अब ऑल्टरनेशन तभी होगा जब आप कॉन्जिक्यूटिव गैप सिलेक्ट करो। कितनी लड़कियां बची है? 4 लड़कियां। कितने गैप की रिक्वायरमेंट है? 4 लड़कियों को 4 गैप्स की। तो आप 4 गैप्स जो है वो 5C4 से सिलेक्ट मत कर लेना। 5C4 से सिलेक्ट करोगे तो उसमें एक केस तो जरूर ऐसा वाला आ ही जाएगा। 5C4 में एक केस ऐसा आ ही जाएगा कि जब 2 लड़के साथ में आ जाएंगे, तो 5C4 यहां पे अपन नहीं करेंगे। उसका ट्रिक क्या होता है, आप शुरुआत के 4 गैप सिलेक्ट कर लो। फर्स्ट गैप, सेकंड गैप, थर्ड गैप एंड फोर्थ गैप। इन चारों गैप में अगर आप लड़कियों को बिठाते हो तो हमेशा 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 ऑल्टरनेटिव बैठेंगे हर कोई। और एक और है मेरे पास, या तो शुरुआत के 4 गैप ले लो या तो लास्ट के 4 गैप्स ले लो। लास्ट के चारों कंसेक्यूटिव गैप्स ले लो। तो ये आप येलो वाले गैप्स ले लो या फिर ऑरेंज वाले गैप्स ले लो। इनके अलावा आप कुछ भी मत लेना, आपको हमेशा ऑल्टरनेशन मिल जाएगा। खोपड़ी में घुस गई बात? क्या बोला मैंने आपको? पहले कम वालों को बुला लो। यहां पे दोनों बराबर थे तो मैंने चारों लड़कों को बुला लिया। 4 लड़के कितने तरीके से बैठ सकते हैं? 4 फैक्टोरियल तरीके से। हाउ मेनी गैप्स विल दे क्रिएट? दे विल क्रिएट 5 गैप्स, बट अपने को पांचों गैप से कोई मतलब नहीं है। हमारे पास पांचों गैप में से बस 2 ही कॉम्बिनेशन परफेक्ट है, एक येलो वाला और एक ऑरेंज वाला। आप येलो पे या ऑरेंज पे किसी भी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन पे आप चारों में से कोई भी चारों लड़कियों को कहीं पे भी बैठाओ, आपके पास हमेशा ऑल्टरनेटिवनेस आ जाएगी। आप देखो, करके देख लो, इधर हर कोई देखना, फील करना। पहले वाले येलो गैप में अगर मैंने गर्ल नंबर 1 बिठाया तो देखिए, मेरे साथ साथ देखना है ना, G1 B1, G2 B2, G3 B3, G4 B4, सब ऑल्टरनेट। गैप 5 खाली रह गया, भाड़ में गया, कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर आपने येलो वाले गैप में ही अगर लड़कियों को बिठाया तो ही आपको ऑल्टरनेटिव मिलेगा सब कुछ। या आप ऑरेंज वाले में बिठाइए, देखिए फिर से रीड करना। B1 ऑरेंज वाले गैप में, इसको छोड़ दो, ऑरेंज वाला गैप पहला, B1 G1, B2 G2, B3 G3, B4 G4, सब ऑल्टरनेट है। ठीक है, तो अपने पास कितने कॉम्बिनेशन है? फर्स्ट 4 ऑल्टरनेटिव या लास्ट 4 ऑल्टरनेटिव? तो 2 कॉम्बिनेशन है, 2 कॉम्बिनेशन है अपने पास। सही है, उन दो में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर लो। ये 2C1 जो है वो आपको बड़ी मुश्किल से समझ में आएगा, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैं कॉम्बिनेशन बोल के समझाऊं कि अपने पास गैप में भी बस पहले 4 गैप या लास्ट के 4 गैप, बस, और कुछ मत सिलेक्ट करना। तो आपके पास कितने कॉम्बिनेशन है? फर्स्ट 4 गैप्स या लास्ट 4 गैप्स, 2 कॉम्बिनेशन थे, दोनों में से कोई भी एक ले लो, कोई भी एक ले लो। वहां पर आप लड़कियों को बिठा दो बस, और लड़कियां बैठेगी तो फिर लड़कियां आपस में भी अरेंज हो सकती है। तो 4 गैप में 4 लड़कियां 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होगी, वो आपका आंसर आएगा। तो मैं जो देख पा रहा हूँ, आप लोगों में से एक ने तो आंसर दिया था, शायद रिचा ने दिया था, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, है ना, बहुत ही बढ़िया। एंड विवेक और अद्वैत ने भी दिया था। मैं एक बार देखता हूँ, फिर मैं आपको ये वाला जो है एक और मेथड से बताऊंगा। फिर से सुन लो, क्या खोपड़ी में बात घुसानी है? कभी भी आपको सेपरेट का क्वेश्चन आया तो गैप मेथड से करो, कोई कुछ नहीं, गैप में बिठा दो बस। सेपरेट करना बहुत आसान है, ऑल्टरनेट करना ज्यादा आसान नहीं। ऑल्टरनेट करने के लिए बस आपको शुरुआत के 5 गैप में से 4 गैप लेना है। जितनी लड़कियां हैं, लड़कियां कितनी है बेटे? 4 लड़कियां है ना, तो आप शुरुआत के 4 ले लो और लास्ट के 4 ले लो। उन दोनों में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर लो 2C1 से, और वहां पे लड़कियों को बिठा दो। आप लिख के देख लो, फिजिकल काउंटिंग आप लोग हर कोई करने के अभी सक्षम हो। आप फिजिकल काउंटिंग करके देख लो, आपको कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि बॉयज गर्ल्स ऑल्टरनेट नहीं है। ठीक है, मैं एक बार आंसर देखूंगा, मेरे को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है कि किसने क्या करा है। तो 4 फैक्टोरियल समझ गया, 4C4, ओके, 4C4 यहाँ पे क्या दिखा रहा है? आपने 4 में से 4 लड़कियां सिलेक्ट कर ली मेरे ख्याल से।
4 फैक्टोरियल से आपने उनको बिठा दिया। 4 गैप नहीं अद्वैत, 4C4 थोड़ा समझ नहीं आ रहा है ना। 5C4 लिखते तो मैं समझ जाता कि 5 में से आपने 4 गैप सिलेक्ट करा। 4C4 गलत है। अगर आप 4C4 बोल रहे हो ना तो आप 4 में से 4 गैप सिलेक्ट कर रहे हो। एक गैप को मान लिया अद्वैत ने अगर इग्नोर करा है तो आप वो इग्नोर्ड गैप जो है ना वो कुछ भी हो सकता है, फिर वो थर्ड वाला भी हो सकता है ना। मेरे ख्याल से आपका ये आंसर जो है वो एकदम गलत है। रिचा आपका आंसर सही है। 4 फैक्टोरियल इंटू 2 कॉम्बिनेशन। 4 लड़कों को बुलाया, नचा दिया 4 फैक्टोरियल। फिर उन्होंने बोला कि 5 गैप है बट पांचों गैप अपने काम के नहीं है, बस अपने पास फर्स्ट 4 वाला गैप काम का है और लास्ट 4 वाला काम का है। तो मान लो आपने फर्स्ट 4 में बिठा दिया, कितने तरीके से, 4 फैक्टोरियल तरीके से। तो वही 4 फैक्टोरियल तरीके लास्ट 4 में भी हो सकते, तो आपने इंटू 2 कर दिया। रिचा आपका आंसर सही है। विवेक ने 4C4 करा है। 4C4 मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, बताइए भाई मुझे। 1152 रिचा, ऐसा आंसर नहीं देना है ना। यस, सेपरेशन में मैंने एक गैप हटा दिया। नहीं 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 विवेक, आपने जो एक गैप हटाया है ना वो 4C4 में देखो, 4C4 इतना ज्यादा समझदार है कि वो हर बार एक गैप हटाएगा, लेकिन अपने को बस लास्ट वाला गैप हटाना है। लेकिन वो कभी कभी थर्ड गैप भी हटाएगा, कभी कभी सेकंड भी हटाएगा। तो उसमें उस केस में आपका आंसर गलत हो जाएगा। मैं गलतियां बताऊंगा आपको, इसलिए बोलता हूं मैं, आप अपना अपना आंसर लिखिए। तो ये बेस्ट तरीका है ना। इसमें मैं एक नोट लिखवाता हूँ, ये नोट आप जरूर लिखना है क्योंकि ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है। कुछ ट्रिक ऐसी होती है जो मिल जाती है अपने को शायद मॉड्यूल में। 4C4 एक्सपैंड कर, अबे 4C4 1 ही होगा ना। 4C4 को एक्सपैंड भी करोगे तो 1 आता है वो, तो आपका आंसर गलत हो गया वैसे भी। मैंने कैलकुलेट करके 576 होता है ना 24 का, और इंटू 2 कर दो आप, तो ये आपका आंसर होगा। तो 500 500 1000 70 70 140 1140 और 12, तो 1152। 1152 आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है। लिखिए। अगर अपने पास काउंटिंग अलग होती, इफ वी हैड कितने थे मेरे पास, 4 4 थे ना, तो मैं ऐसा बोल देता हूँ कि इफ वी हैड 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। चार 4 4 का कॉम्बिनेशन की जगह अगर अपने पास 5 4 का होता, 5 4 से सारा हो जाएगा ना। इसको ध्यान से देखना, ये आपको कहीं पे भी मिलेगा नहीं। तो अगर अपने पास ऐसा कॉम्बिनेशन होता तो आपको मैंने क्या बोला हमेशा कि कम वालों को बुला लो, कम वालों को बुला लो। कम वालों को आप बुला लो। कम कौन है बेटा, लड़कियां कम है, तो आपने लड़कियों को बुलाया, या आप आओ और आप बैठो। तो लड़कियां कितने तरीके से अरेंज हो सकती है आपस में, 4 फैक्टोरियल तरीके से। उन 24, 4 फैक्टोरियल मतलब 24, हर 24 तरीकों में एक एक गैप छूटेगा, है ना। अच्छा, मेरे पास सारे गैप काम के हैं क्या, नहीं। ऑल द गैप्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, ओनली फर्स्ट 5 एंड लास्ट 5। क्लियर है, क्यों, क्योंकि अपने पास अब 5 लड़के अभी दूर से बैठे हुए, 5 लड़के जो है वो दूर बैठे हुए हैं और वो बेचारे एकदम वेट कर रहे हैं कि कब उनको बैठने को मौका मिलेगा। लड़कियों के बीच में बैठ रहे हैं ना, तो थोड़े खुश भी है। बचपन में पनिशमेंट होता था ऐसा भाई, लेकिन अभी बड़े हो गए तो बेचारे खुश है। तो उनको बोला गया कि आपको ऑल्टरनेट बैठना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम बैठ जाएंगे, जस्ट गिव अस द फर्स्ट 5 गैप्स, 1 2 3 4 5। आप हमें बस फर्स्ट 5 गैप्स दे दो या लास्ट 5 गैप्स दे दो। तो पहले 5 गैप और आखिरी 5 गैप दोनों से अपना काम हो जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली आपको सारे गैप सिलेक्ट करना है, मतलब 5, अरे 5 गैप है, 5 में से 5 ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पांचों में से 5 गैप सिलेक्ट करने का कोई डर नहीं है अपने को इस बार। तो 5 में से 5 गैप सिलेक्ट करने का तरीका एक ही होगा। 5C5 का आंसर 1 ही होता है और वो एक ही होता है, सब सिलेक्ट कर लिया आपने और उन पांचों गैप में जाके आपने लड़कों को बिठा दिया 5 फैक्टोरियल तरीकों से। तो ये लिखा करो, ऐसे लिखा करो, 5 में से 5 गैप, और ये क्या हो गया, लिखो, सब कुछ लिखो आप, एवरीथिंग। समझ में नहीं आएगा वरना, है ना।
आपका आंसर भी 1152 है। मैं देखता हूँ आपका आंसर को, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 4c4। आपका आंसर जो था 4 में से 4 हो गया, फिर उसके बाद 4c2। सोचने तो दो थोड़ा यार। 4c4 से आपने 4 ही गैप सेलेक्ट करे, फिर उनमें नचा दिया लड़कों को, फिर उसके बाद आपने 2 करा। पढ़ रहा हूँ मैं आपका आंसर, पढ़ रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू प्रोसेस। फोर्थ पार्ट मेरे ख्याल से अपन ने 3 पार्ट करे अभी तक, है ना? यस, तो इसका फोर्थ पार्ट जो है, रुको 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 अद्वैत, आपका जो आंसर है मैं देखता हूँ ना, इसको लिख लेने दो, फिर मेरे पास टाइम रहेगा जब तक आप लोग सॉल्व करोगे। तो बॉयज एंड गर्ल्स आर सेपरेटेड and a particular boy and a particular boy and a particular girl are never together. In any one of the arrangement. In any of the arrangements. ठीक है, अभी ट्राई करें आप। मज़ा आएगा आपको, क्योंकि अपन इतना बड़ा 11,000 तरीके जो है, 1100 तरीके, 1100 तरीके जो है वो हम चुटकियों में कैलकुलेट कर ले रहे हैं। और दे आर कॉम्प्लेक्स वेज कि भाई आपको बिठाना है, फिर ऑल्टरनेट बिठाना है, फिर एक के बाद एक, फिर सेपरेट करना है, सब कुछ अलग अलग तरीकों से अपन बिठा रहे हैं। तो क्वेश्चंस ऐसा भी नहीं है कि बहुत आसान है, बट अपन उसको बहुत स्मार्टली टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मॉक्स उस समय एडवांस का होता था, तो वही होता था 160 170 स्टार्टिंग तो मेरा हुआ था 110 से, फिर उसके बाद धीरे धीरे 140 हुआ था एक बार, फिर 166 आया था, फिर उसके बाद 180 190 200 तक गया था, फिर एक बार और कम हो गया था, 200 के ऊपर जाने के बाद फिर से 140 हो गया था एक बार। मतलब जेई के जस्ट पहले हो गया था, एक मॉक था। उसका मेन रीज़न क्या है आप लोगों को मैं एडवाइस करूंगा। मैंने एक रात पहले छोले भटूरे खा लिए थे, वो भी मार्केट से, क्योंकि संडे को हमारा मेस ऑफ होता था। तो मार्केट से छोले भटूरे खा लिए और वो इंडाइजेशन हो गया, और सुबह एकदम फूड पॉइजनिंग हो गई। मतलब वो दैट वाज नॉट द रीज़न। परफॉर्मेंस वाइज भी आई वाज मे बी नॉट एफिशिएंट इन दैट टेस्ट, बट क्या है ना कि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। तो आप लोग भी कोशिश करना कि जब भी आपका कोई इंपॉर्टेंट डे हो ना, उससे पहले आप लोग जो डाइट है वो बहुत अच्छे से ले। ये सब बातें आपको शायद ही कहीं से कोई पता चलेगा, एक्सपीरियंस वाला ही इंसान बताएगा ना आपको। मेरे पास और भी ऐसे किस्से जो मैं आपको बता सकता हूँ। हाँ, 110 से स्टार्टिंग हुआ था ना, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। कोई भी, नो वन इज बॉर्न जीनियस। ठीक है, इस बात को आप समझिए। मेहनत से आप देखिए, मैं मतलब मेरा रोल मॉडल जो है कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बिकॉज आई हैव बीन फॉलोइंग हिम सिंस डे वन, है ना? अभी क्या होता है कि ही स्टार्टेड फ्रॉम सबसे छोटा क्लब स्पोर्टिंग लिस्बन, फिर उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड, फिर उसके बाद रियल मैड्रिड, फिर उसके बाद यूवेंटस। यूवेंटस थोड़ा छोटा क्लब है, बट स्टिल परफॉर्मेंस तो अभी भी अच्छा है। तो मेरे को क्यों वो बात अच्छी लगती है, क्योंकि ही वॉज वेरी 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 एवरेज इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग गोल्स। पहले बहुत कम गोल स्कोर करता था, बट एक पॉइंट पे उसने जब रिदम पकड़ा ना, तो अभी तो टॉप स्कोरर है भाई वर्ल्ड का।
समझ में आ रहा है आपको? तो 1 पॉइंट तक तो बहुत पीछे था और गोल स्कोरर भी नहीं था, ही वाज अ मिडफील्डर, स्ट्राइकर नहीं था। फिर उसने अपना गेम बदला और एवरीथिंग, नाउ ही इज वन ऑफ द बेस्ट। बॉयज एंड गर्ल्स आर सेपरेटेड, तो आपको वो वाला रिदम, आपको बस क्या है ना कि आपकी लाइफ का एक लेटर स्टेज आएगा जब आपको रिदम मिलेगा, बस वो रिदम को पकड़ना है। Boys and girls are separated and a particular boy and a particular girl are never together in any of the arrangement. Particular boy का मतलब क्या होता है? एक खास लड़का और एक खास लड़की, इन दोनों का झगड़ा हो गया, मान लो, है ना, इन दोनों का झगड़ा हो गया है, एक लड़के का और एक लड़की का, और वो पर्टिकुलर लड़का है मतलब उस लड़के का कुछ नाम होगा। मतलब अपने पास अगर 4 बॉयज है, अजय, विजय, धनंजय और संजय, 4 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं, सीता, गीता, होली, मोली, तो उनमें से एक लड़का और एक लड़की, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मतलब आप नाम ले सकते हो, जैसे यू कैन कॉल इट विजय और गीता, इन दोनों की लड़ाई हो रखी है, तो मतलब विजय और गीता कभी भी साथ में नहीं बैठना चाहेंगे, बाकी सब अरेंजमेंट चलेंगे। तो कभी भी आपके पास ऐसा हो कि 4 लड़के और लड़की आ जाए, B1 B2 B3 B4, G1 G2 G3 G4, इनमें से किसी 2 की लड़ाई है, अब जिनकी लड़ाई है उनको मैं रेड बना देता हूँ ना, गुस्से में लाल है बेचारे। तो मान लो आप कि B2, चलो अपन है ना आसान रखने के लिए, क्यों कॉम्प्लेक्स बनाए, हम मान लेते B1 और G1 की लड़ाई है, इन दोनों की लड़ाई है, तो इन दोनों को हमने पहले दूर भगा दिया कि तुम लोग दूर जाओ, है ना, लड़ाई करने वाले लोग हमको पसंद नहीं है। अब बचा कौन? ये लोग बचे। हमने इन सारे लोगों को अरेंज करा, और आपको क्या करना है, देखिए, बॉयज एंड गर्ल्स आर सेपरेटेड, अभी भी बॉयज और गर्ल को सेपरेट रखना है। Boys and girls are separated and a particular boy and a particular girl are never together in any one of the arrangement. तो आपको रखना हमेशा बॉयज और गर्ल्स को दूर दूर है, और उन सेपरेशन में, उस सेपरेशन में देखिए बॉय गर्ल, ऐसा ऐसा सेपरेशन चाहिए अपने को, बट एक चीज का ध्यान रखना है कि बॉय 1 और गर्ल 1 कभी भी साथ में ना आ जाए। बात समझ में आ रही है आपको? तो बॉय और गर्ल को अपने को सेपरेट रखना है। सोचने दो थोड़ा सा। एक तो बहुत आसान तरीका है मेरे पास, क्या कि बॉयज और गर्ल्स को आपको सेपरेट रखना है, तो सेपरेट वाला तरीके का आंसर क्या आया था अपने पास? बॉयज एंड गर्ल्स आर, एक मिनट ना, सेपरेट की जगह आप लिख लो ऑल्टरनेट, वही मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया ना, क्वेश्चन मेरे पास गलत लिखा हुआ है, आप इसको ऑल्टरनेट कर लीजिए, थोड़ा बेहतर। विवेक, सही है आपका आंसर है। नहीं 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 नहीं, नहीं, गलत है, गलत है। ऑल्टरनेट तो रखना ही है आपने को, तो ऑल्टरनेट अपन कितने तरीकों से रख सकते हैं? जितने तरीकों से अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, इतने तरीकों से अपन ऑल्टरनेट रख सकते हैं लड़के और लड़कियों को। तो कितने तरीकों से रख सकते थे ऑल्टरनेट? 4, हाँ, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 कॉम्बिनेशन 2C1, और उस दोनों गैप में आप क्या कर सकते हो, 4 फैक्टोरियल का काम कर सकते हो। इतने तरीके से आप टोटल तरीके से ऑल्टरनेट रख सकते हो, टोटल वेज टू कीप देम ऑल्टरनेट, टोटल वेज टू कीप देम ऑल्टरनेट। इसमें से आप क्या कर दो, माइनस कर दो व्हेन बॉय 1 एंड गर्ल 1 आर टुगेदर। तो बॉय 1 और गर्ल 1 टुगेदर है, उसके कितने तरीके आएंगे? नहीं, डब्बे में रखने से काम नहीं होगा विवेक, डब्बे में रखना है आपको, और 8 फैक्टोरियल नहीं करना है आपको, अभी भी करना आपको सबको ऑल्टरनेट है। आपने क्या करा विवेक, आपकी गलती देखो, 8 फैक्टोरियल में से आपने डब्बा वाला क्या करा होगा, 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कर दिया होगा कि बॉय 1 और गर्ल 1 जब साथ में है। लेकिन ये तरीका गलत है, क्यों? क्योंकि आपको टोटल में से सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, आपको सारे ऑल्टरनेट अरेंजमेंट जितने भी बन रहे हैं, 1152 तरीके जो बन रहे थे ना ऑल्टरनेट वाले, उनमें से
ये इंश्योर करना है कि कौन कौन से तरीकों में बॉय 1 और गर्ल 1 साथ में है और उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो टोटल 8 फैक्टोरियल से सब्ट्रैक्ट नहीं करना है अपने को, इसलिए तो मैंने इतना लंबा पॉज लिया था इस क्वेश्चन में, क्योंकि मेरे को हल्का सा डाउट आया था कि कुछ गड़बड़ है। इसको आप ऑल्टरनेट करें, है ना। और when b1 and g1 are together, अब b1 और g1 को हम लोग साथ में रखने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल रखेंगे अपन प्रयास, और सबको ऑल्टरनेट भी रखना है आपको। तो देखिए अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ वेज, number of ways of keeping boy 1 and girl 1 together, and also every boy and girl are alternate। ठीक है, ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, आपने सेपरेट किया, सेपरेट करने का तरीका भी जो है, हाँ मैंने उसको अल्टरनेट कर दिया, ठीक है ना, आप उसको अल्टरनेट कर दो। तो हमने क्या बोला कि अपने पास b1 g1 जो है उनको दूर रखना है आपको, है ना। तो टोटल में से आप b1 g1 जब पास है वो कैलकुलेट कर लो। b1 g1 पास कितने तरीके से रहेंगे, आप पहले b1 g1 को साइड में हटा दो, कौन बचा आपके पास, b2 b3 b4 g2 g3 g4, है ना। अब इसमें आपको क्या करना है, सबको ऑल्टरनेट रखना है। ऑल्टरनेट रखने का तरीका मैं आपको सिखा चुका हूं। ऑल्टरनेट रखने का तरीका क्या होता है, एकदम खोपड़ी में घुसा होना चाहिए आपके। आपको अगर मैंने रात के 3 बजे भी उठा दिया कि ऑल्टरनेट कैसे करोगे, तो आपको क्या बोलना है, कम वाले को बुला लेंगे, उनको अरेंज कर देंगे, कितनी गैप्स बनेगी उसमें से, मान लो आपको ऑल्टरनेट रखवाना है कुछ n लोगों को, तो फर्स्ट n गैप्स और लास्ट n गैप आपको याद रखना है, पहले n और आखिरी n, बस इसी से ऑल्टरनेट होता है। ये फंडा आपकी खोपड़ी में बैठा लो, आपको कभी भी ऑल्टरनेट का क्वेश्चन गलत नहीं लगेगा और सोचने में टाइम भी नहीं लगेगा। दोनों में से कौन कम है, दोनों बराबर है, तो अपन लड़कों को बुला लेते हैं ना, बहुत हुआ लेडीज फर्स्ट, अपन ने लड़कों को बुला, आप लड़के को भी बुला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इनको बुलाया अपन ने, और हमने इनको क्या बोला कि बैठ जाओ, 3 लड़कों को बुलाया, इनको बैठा दिया 3 फैक्टोरियल तरीके से, जो जो 6 तरीके आएंगे, ये 3 फैक्टोरियल मतलब 6, इन ऑल द 6 वेज 4 गैप्स विल बी क्रिएटेड, और 4 गैप्स में से आपको चारों गैप सिलेक्ट नहीं करना है, ऑल्टरनेट रखने के लिए आपको जितनी लड़कियां हैं उतने फर्स्ट गैप्स, तो फर्स्ट कितनी, 3 लड़कियां, तो फर्स्ट 3 गैप्स या लास्ट 3 गैप्स सिलेक्ट करो। कितने कॉम्बिनेशन हो गए आपके पास ऐसे, या तो ये तीनों गैप्स या ये तीनों गैप्स, मतलब आपके पास 2 ही कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट 3 या लास्ट 3, ठीक है। उन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लो, आप दोनों कॉम्बिनेशन में से कोई एक सिलेक्ट कर लो, और उन सिलेक्टेड कॉम्बिनेशन में लड़कियों को बैठना है। तो मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, हाँ आप सिलेक्ट नहीं कर रहे, लड़कियां सिलेक्ट कर रही है और बैठ जा रही है। लड़कियों ने सिलेक्ट करा फर्स्ट 3 या लास्ट 3 और बैठ गई, तो लड़कियां बैठने के बाद भी अरेंज हो सकती है ना। मान लो ये सिलेक्ट करा उन्होंने, तो इसमें 3 तरीके से 3 लड़कियां 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकती है, या इसको सिलेक्ट करा तो 3 फैक्टोरियल तरीके से हो सकती है। अब कोई भी सिलेक्ट करे उसके लिए 2C1 लगा दिया गया है। अभी तो क्या हुआ है कि बॉयज और गर्ल्स ऑल्टरनेट हो गए हैं, लेकिन ऑल्टरनेट बैठने के बाद अब कितने लोग आ गए, टोटल 6 लोग आ गए, है ना। अब टोटल अपने पास 6 लोग आ गए हैं। मान लेते हैं कि उन 6 अरेंजमेंट में से एक अरेंजमेंट होगा ये वाला, मैंने सेकंड वाला कॉम्बिनेशन चूज कर लिया, मान लो मैंने नहीं, लड़कियों ने, तो लड़कियों ने ये 3 सीट को चूज करा है ना बेटे। तो देखो B2 के बाद एक गैप है जहां पर एक लड़की बैठी है, अपन उसको G2 मान लेते हैं। G2 के बाद B3 बैठा हुआ है, बॉय 3 के बाद गर्ल 3 बैठी हुई है, गर्ल 3 के बाद बॉय 4 बैठा हुआ है, और बॉय 4 के बाद गर्ल 4 बैठी हुई है, ठीक है। ये लोग बैठ गए। अब ये लोग जो है रास्ता देख रहे हैं, ये लोग एकदम गुस्सा है आपस में, और ये लोग रास्ता देख रहे हैं कि हमको कब बुलाएंगे, मतलब दोनों की दोनों, ठीक है, दोनों की दोनों जो है वो थोड़ा गुस्सा है, एक लड़का और एक लड़की, लड़की मैंने थोड़ा अजीब सी बना दी बट ठीक है, दोनों गुस्सा है कि हमको ही बुलाओ। तो हमने बोला कि तुम आके बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बैठना कहाँ है, ऑल्टरनेट, और ऑल्टरनेट बैठने के लिए एक मिनट अपन क्या देख रहे हैं कि when b1 g1 are together, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, तो अपने को b1 g1 को साथ में रखना है। तो अपन ने क्या बोला कि साथ में रखना है अगर अपने को b1 g1 को, तो b1 g1 को अपन ने एक बॉक्स में बंद करा, और बॉक्स में बंद करके लात मार के अपन ने कोई भी एक
गैप में फेंक दिया। साथ में रखना है ना, सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपन। तो कितनी गैप है अपने पास? 7 गैप्स है। तो इस बॉक्स ने 7 में से कोई भी एक गैप को सिलेक्ट किया होगा, ठीक है, 1 गैप आउट ऑफ 7, और उसमें वो बैठ गया। मान लो कि वो इस गैप नंबर 2 में बैठा है, ये वाले गैप में बैठा है, ठीक है। तो B2 और गैप को मैं थोड़ा सा पीछे बना देता हूं, और ये वाले गैप में वो बैठ गया है, बॉक्स बैठ गया इस गैप में। तो अब इनका इंटरनल अरेंजमेंट क्या यहाँ पे करना उचित रहेगा? मान लो इस गैप में ये बैठ गए दोनों B1 B2, B1 और G1। तो B1 G1 को बैठने का जो तरीका रहेगा ना, वो भी एक ही रहेगा। इनका अभी इंटरनल अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। देखो ना आप यहाँ पे, अगर ये B1 G1 बॉय पहले गर्ल बाद में बैठते हैं, तो देखिए ना ये दोनों लड़के साथ में आ गए, ऑल्टरनेटिज्म बिगड़ गया। तो फिर क्या बोलेगा बॉय? गर्ल को बोलेगा कि अबे तुम पीछे आओ और मेरे को आगे जाने दो, ताकि 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 बीजी 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 ऑल्टरनेट बना रहे। तो एक चीज समझ में आ गई कि इंटरनल अरेंजमेंट इन द बॉक्स इज नॉट अलाउड इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि इंटरनल अरेंजमेंट में अगर 2 फैक्टोरियल करोगे तो एक तरीके से ऑल्टरनेट वाला खेल बिगड़ जाएगा। वो हर वाले, मतलब आप गैप 3 में भी डालते हो तो भी ऐसा होगा, गैप 4 में डालते हो तो भी ऐसा होगा। तो हर गैप में जब भी आप बॉक्स को डालोगे तो उस बॉक्स में एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है, ओनली वन अरेंजमेंट इज पॉसिबल, वन इंटरनल अरेंजमेंट इज पॉसिबल, वन इंटरनल अरेंजमेंट is possible to maintain alternatism या alternate, to maintain alternate arrangement, है ना। ये अपने को समझना है। तो हर गैप के करस्पॉन्डिंग एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो 7C1 गैप के करस्पॉन्डिंग कितने अरेंजमेंट? 7C1 इंटू 1 अरेंजमेंट पॉसिबल है। और हर पॉसिबल अरेंजमेंट, ये तो क्या है कि भाई ये लोग आपस में बैठे, शुरुआत के 6 लोग जब बैठे तो उनके जितने भी अरेंजमेंट होंगे उन हर अरेंजमेंट में ये कहानी आएगी। तो अपन ने इसलिए मल्टीप्लाई करा हुआ है। थोड़ा मुश्किल था, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल था। फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट, इफ देयर आर 4 married couples, if there are 4 married couples, then the number of ways, इसको आप रिवाइज करना, आप है ना, बहुत शांति से रिवाइज करो आप। the number of ways that each couple is sitting together, that each couple is sitting together, ये वाला पार्ट फोर्थ वाला, इसको अच्छे से रिवाइज करना। ये अभी तक का टफेस्ट अरेंजमेंट था, बट इतना भी नहीं था। अपन को देखो ऑल्टरनेट करते आता ही है। अब ये टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देना है ना। टोटल में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे? 3 फैक्टोरियल इंटू 2C1 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 7C1 इंटू 1, ये सब्ट्रैक्ट करोगे आप टोटल में से। 1152 में से आप ये सब्ट्रैक्ट करोगे, तब जाके आपको वो सारे अरेंजमेंट मिलेंगे जब हर कोई ऑल्टरनेट भी है ना, और बॉय 1 और गर्ल 1 जिनकी लड़ाई है वो कभी भी साथ में नहीं है। तो ऑल्टरनेट के साथ साथ B1 G1 साथ में भी नहीं है, वो वाले तरीके आ जाएंगे। तो अब 4 मैरिड कपल है, मान लेते हैं अपन कि B1 और G1 ये दोनों शादीशुदा है, B2 G2 शादीशुदा है, B3 G3 शादीशुदा है, और B4 G4 शादीशुदा है। अब आपको क्या करना है कि शादीशुदा कपल को साथ में रखना है ना। ध्यान रखना है कि ये दोनों साथ में रहे। कौन कौन? ये लोग। तो जिन जिनको साथ में रखना है उनको आप बक्सों में डाल दो, और यहाँ पे कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि बॉयज और गर्ल्स ऑल्टरनेट होने चाहिए। अरे ये दोनों बी हो गया है ना, तो जो उल्टा सीधा ना समझे आप, बी और जी ही रहेगा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला है कि दोनों को अल्टरनेट रखना है या सेपरेट रखना है ना, बस आपको अरेंज करना है ताकि हस्बैंड वाइफ साथ में रहे। तो भाई ये चारों लोगों का आप बॉक्स में डाल दो। अब इस बॉक्स को अरेंज कर लो, जस्ट अरेंज द बॉक्स। तो 4 बॉक्स 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं, और हर बॉक्स के अंदर इंटरनल अरेंजमेंट पॉसिबल है ना। क्योंकि देखिए B1 G1 ये आ गया, इन दोनों को साथ में रख दिया मैंने,
B2 G2 को साथ में रख दिया मैंने, B3 G3 को साथ में रख दिया और B4 G4 को साथ में रख दिया। तो क्या होगा कि हर बॉक्स को आप अरेंज करते जाओ तो बॉक्स नाचते जाएंगे, लेकिन बॉक्स के अंदर अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो पहले बॉक्स के अंदर 2 फैक्टोरियल, दूसरे के अंदर भी 2 फैक्टोरियल तरीके से हो सकता है, तीसरे के अंदर भी 2 फैक्टोरियल तरीके से और चौथे के अंदर भी 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, आपका होमवर्क जो रहेगा दैट इज DPP नंबर 2 कंप्लीट, इट विल बी डिस्कस टुमारो। ठीक है, और कल मैं आपके सामने DPP नंबर 2 डिस्कस करूंगा और सारे क्वेश्चंस जो है आपसे ही पूछूंगा मैं। ठीक है, सी यू टुमारो, बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। और अपन कल मिलते हैं। थोड़ा रिवाइज करना, बहुत नया टॉपिक है ना, दिमाग के वायर हिल जाएंगे बहुत सारे, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो हिलेंगे नहीं। ये सारी चीजें शॉर्ट नोट में बना के लिखो। मैं आपको अभी भी PNC के शॉर्ट नोट बना के दिखा सकता हूँ, बना के नहीं, मेरे पास बने हुए रखे, वो ढूंढना पड़ेगा, कल दिखा दूंगा। उसमें सारे ट्रिक्स लिखी हुई है कि कभी भी ऑल्टरनेट करना है तो पहले एन गैप्स या लास्ट एन गैप। फंडा ही क्लियर हो गया ना भाई। आज से 2 साल बाद अगर मैं सिर्फ शॉर्ट नोट पढ़ूंगा तो मेरे दिमाग में सारे फंडे दोबारा रिवाइज हो जाएंगे। शॉर्ट नोट अभी से बनाओ, हर लेक्चर का शॉर्ट नोट बनाओ। हार्डली आपको 4-5 लाइन या 10 लाइन का शॉर्ट नोट हर लेक्चर में मिलेगा। चलो अपन कल मिलते हैं। बाय एवरीवन, DPP नंबर 2 आपका होमवर्क है। सी यू, टेक केयर।